राधे राधे, श्री हरिवंश, जयलाल धागे बाबा की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर एक बहुत ही जानकारी वाला वीडियो लेके आपके सामने में आई हूँ। आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, हम जब लाल धागे बाबा का अखंड दीप करते हैं और सिंपल हम बाबा का व्रत करते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या अंतर है, आज हम ये जानेंगे, है ना। अखंड दीप जो होता है वो ऐसा दीप है जो आप प्रण लेते हो, संकल्प लेते हो कि मैं 2 दिन जलाऊंगी, 3 दिन जलाऊंगी, तो वो सुबह शाम रात दिन 3 दिन जलना चाहिए। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। अगर आप 3 दिन का लेते हो तो कितने घंटे हुए, कैलकुलेट कर लो, वो उतना दिन जलना चाहिए। अब बात करते हैं अखंड दीप सुबह में कितने बजे जलाना है। तो सुबह में उसका कोई टाइमिंग नहीं है। आप जब भी पूजा करने बैठते हैं 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, आप उस समय प्रज्वलित कर दीजिए, है ना। अखंड दीप को कैसे जलाना है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और अगर आपको जलाते हुए देखना है तो 14 तारीख जो कि एकादशी है और उस दिन बृहस्पति भी है, तो मेरा व्रत रहेगा। मैं आपको उस दिन लाइव करके दिखाऊंगी कि कैसे अखंड दीप को प्रज्वलित किया जाता है। ठीक है, तो आपको उसको जलाना है। अब अखंड दीप जो है, इसको जलाने से क्या फायदा होता है, क्या बेनिफिट होता है, आखिर हमको अखंड दीप जलाना क्यों है, क्या करना है। तो देखो, अखंड दीप का मतलब है कि हम भगवान के सामने संकल्प लेते हैं कि हमको आपको जो भी हम मांग रहे हैं उनसे वो आपको देना पड़ेगा। हम जैसे एक होता है ना कि पहले के समय में एक संत सन्यासी जो होते थे, वो भगवान शिव को पाना है तो घोर तपस्या करते थे, है ना। तपस्या करके सालों साल तपस्या करते थे और ईश्वर को बुलाते थे और उसके बाद में वो वरदान मांगते थे, है ना। लेकिन अभी क्या चल रहा है? कलयुग। और ये कब होता था? सतयुग। सतयुग में भगवान इतनी आसानी से नहीं मिलते थे, लेकिन कलयुग में मिल जाते हैं। क्योंकि कलयुग में जो पहले तो कोई सच्चे मन से भगवान को याद करता ही नहीं है, और जो करता है भगवान उसके ऊपर तथास्तु कर देते हैं, है ना। लेकिन सतयुग में एक चीज था कि भगवान खुद दर्शन देते थे, लेकिन कलयुग में वो दर्शन नहीं देते हैं। वो कलयुग में किसी और के द्वारा आप तक पहुंच जाएंगे, लेकिन खुद ब खुद ऐसे नहीं होते थे कि बस कुछ मांगो, है ना। तो वो वरदान पाने के लिए वैसा होता था। तो उसी तरीके से हम जो अखंड दीप करते हैं, वो जो है वो एक तरह का यही प्रोसेस है कि हम कुछ चाहते हैं तो उसके लिए हम अपने भगवान से जिद करके बैठे हैं कि हमको ये चाहिए और आपको देना पड़ेगा। और हम इसीलिए एक अखंड दीप जो है वो करते हैं, जिससे कि प्रभु हमारी जो है वो प्रार्थना को सुन ले। सिंपल सी बात है, ठीक है। अपनी बात को मनवाने के लिए हम अखंड दीप करते हैं। अब अखंड दीप में नियम क्या है, इसमें कैसे रहा जाता है, इसमें क्या खाना होता है, पहले हम अखंड दीप की बात कर रहे हैं। तो देखिए, अखंड दीप में आपको सात्विक भोजन खाना है। आप फल खा सकती हैं, आप नमक भी खा सकती हैं, आप जो चाहे वो खा सकती हैं, लेकिन बाहर का मत खाइएगा, किसी दूसरे के घर का मत खाइएगा, किसी भी रीज़न से। अब आप उसमें मुझसे सवाल पूछोगे तो मैं आपको नहीं जवाब इतना दे पाऊंगी। बस मेरे कहने का मतलब आप ये समझ जाइए कि किसी भी दूसरे के घर का आपको नहीं खाना है जब आप अखंड दीप जितने भी दिन का करो, और ना बाहर का खाना है, आपको घर पे बना के खाना। सात्विक भोजन का मतलब है कि आप अगर लहसुन अदरक छोड़ दे उस दौरान तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। और आप घर में आप भी बना के खा सकते हैं, आपको कोई बना के दे रहा है तो भी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको हाइजीन का बहुत ध्यान रखना। हाइजीन मतलब साफ सफाई की बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है कि अखंड दीप अगर आपने प्रज्वलित किया है तो उसको आप ही देख रेख करें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन किसी कारणवश अगर आपको कोई काम से बाहर जाना पड़ गया या कोई आपके ऐसा कुछ हो गया कि आप अवेलेबिलिटी में नहीं है, तो आपके घर का जो दूसरा मेंबर है वो कर सकता है। लेकिन बाहरी किसी इंसान को अखंड दीप की चीज़ मत सौंपिएगा कि बाबू हम आ रहे हैं, आप देख लीजिएगा। अगर आपके घर में कोई मौजूद नहीं है तो क्या होता है ना कि हम अड़ोसी पड़ोसी या ऐसे किसी से मदद ले लेते हैं, तो वो नहीं लेना है आपको। या तो खुद करना है या आपके किसी घर वाले को, अपने घर वाले को ही देना है, ये काम सौंपना है। दूसरी चीज़ है, जब भी अखंड दीप में आपको घी डालना है या अखंड दीप में आपको बाती बढ़ानी है, तो ये आप हाथ पैर धो के अच्छे से कर सकते हो। अगर आप हाथ पैर धो के कपड़े चेंज कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। सर्दी का मौसम है तो इसलिए मैं आपको ये तो नहीं बोलूँगी कि आप नहा के करो, लेकिन अगर आपकी इच्छा है कि नहीं मैं नहा के करना चाहती हूँ, दोनों टाइम, एक टाइम तो हम नहा ही लेंगे, शाम के समय भी अगर आप नहा के करना चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश आपकी तबीयत खराब है या आप
बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, आपसे नहीं हो पाता है, तो कोई बात नहीं, हाथ पैर धो के आप साफ़ सुथरे कपड़े पहन लीजिए। इसमें आपको हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जब भी वॉशरूम जाए बहुत अच्छे से हाथ पैर धो के आए। पॉटी जा रहे हैं तो आप फिर उस दौरान आप कपड़े चेंज कर लें, है ना, क्योंकि उसे सबसे अशुद्ध काम माना गया है। ये हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों कि हमको क्या अखंड दीप के जब हम जलाते हैं तो क्या हमको उसके पास सोना है। देखिए समझिए बात को, अखंड दीप आपका बुझना नहीं चाहिए। अखंड दीप में आपको तेल या घी कोई भी चीज़ आप डाल रहे हैं वो कम नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि आप दूसरे रूम में सो के भी इसका ध्यान रख सकते हैं तो आप कर लीजिए, लेकिन अगर आप उसके समीप रहेंगे तो आपका अखंड दीप गलती से भी नहीं बुझेगा, क्योंकि उसकी रोशनी भी रूम में आती रहेगी ना, तो इसीलिए। लेकिन आप देख लीजिए आपके लिए जो भी सुविधापूर्वक हो। कहने का मतलब है कि आपका अखंड दीप जो है वो बुझना नहीं चाहिए। लेकिन ऐसे अगर हम सनातन धर्म के अनुसार देखें तो अखंड दीप को अकेला नहीं छोड़ा जाता है। जैसे कि हमारे घर में सत्यनारायण पूजा होती है, तो सत्यनारायण पूजा के दिन में जो भी हमारा पूजा सपोज सुबह में हुआ है, शाम में हुआ, तो उस दिन हम उस रूम को अकेला नहीं छोड़ते। उस रूम में कोई ना कोई वहाँ पे वास करता है। तो बिल्कुल अगर अखंड दीप को आप अकेला ना छोड़े तो ये सबसे अच्छी बात होती है। एक और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि अखंड दीप जब हम जलाएं तो क्या हम अपने पति के साथ शारीरिक संबंध बनाएं या नहीं। तो कदापि नहीं, आपको बिल्कुल भी नहीं करना है ये चीज़। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका अखंड दीप जो है वो आपका वहीं पे समाप्त हो जाता है। आपको अखंड दीप के दौरान आपको ये चीज़ें नहीं करनी है ना। क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ आपका ओव्यूलेशन का समय जो होता है वही होता है प्रेगनेंसी रुकने के लिए सबसे बेस्ट समय, जो कि आपके पीरियड का मिड समय होता है। उसके बाद जब आपका पीरियड आने वाला रहता है या शुरू पीरियड ख़त्म होने के 1 हफ्ता, ऐसा कुछ प्रेगनेंसी का होता नहीं है। तो आपको अखंड दीप जब जलाना है वो आप देख लीजिए कैसे कब जलाना है, लेकिन आपको उस दौरान अपने पति के साथ संबंध में नहीं रहना है। अगर आप कहीं ये चीज़ देख रहे हैं तो बिल्कुल गलत ये चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने भी कुछ वीडियो में देखे हैं ये चीज़ें कि लोग बता रहे हैं कि आपको संबंध में रहना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे सनातन धर्म में ये चीज़ें बिल्कुल गलत मानी जाती है, भंग हो जाती है पूजा इससे, है ना, क्योंकि ये बहुत पवित्र चीज़ है। बहुत इसमें आपको सात्विक होके करना है। जब सोचिए आपको एक लहसुन प्याज तक इसमें बंद करने के लिए कहा जाता है तो फिजिकल रिलेशनशिप तो बहुत दूर की बात है दोस्तों, है ना। तो ये चीज़ आपको कभी भी नहीं करनी है। अब बात करना कि अखंड दीप क्या पति पत्नी दोनों को मिलके करना है। तो अगर हस्बैंड वाइफ दोनों अगर बाबा से प्रार्थना एक साथ कर रहे हैं और दोनों अगर मिलके करते तो बहुत 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 अच्छा है। लेकिन किसी कारणवश आपके पति नहीं है, नहीं करना चाहते या नहीं है, घर पे अवेलेबल नहीं है, बाहर रहते हैं या ऐसा कोई भी कारण है तो कोई बात नहीं, आप भी कर सकती हैं, है ना। अब बात करते हैं कि आखिर हमको रिजल्ट कब आएगा। अखंड दीप हम कर रहे हैं, पूरे नियम से कर रहे हैं, पूरे विधि विधान से कर रहे हैं, तो हमको रिजल्ट कब आएगा। तो देखो रिजल्ट बहुत जल्दी आता है इसमें, क्योंकि मैंने जिन जिन लोगों को सजेस्ट किया है और जिन जिन लोगों ने किया उसमें से ऑलमोस्ट 80% लोगों को रिजल्ट आ चुका है। मैंने खुद भी अभी अभी चालू किया दोस्तों, अगर मैं पहले कर ली रहती तो मुझे आ गया रहता रिजल्ट, है ना। लेकिन मैंने अभी अभी चालू किया है, देखते हैं 1-2 महीने में मेरा भी हो जाएगा और आप लोगों का भी हो जाएगा। तो इसमें रिजल्ट जल्दी आता है, तो आप लोग इसको कीजिएगा। अब बात करते हैं व्रत की, कि जो हम सिंपल अगर बाबा का व्रत करें तो उसमें क्या नियम होते हैं। तो देखिए सिंपल जो आप बाबा का व्रत कर रहे हैं ना, उसमें फलाहार अगर आप करते हैं यानी सिर्फ फल खाते हैं या दूध पीते हैं, इतना तक ठीक है। लेकिन किसी भी रूप से अगर आप अनाज खा रहे हैं तो वो व्रत में काउंट नहीं होता है ना। क्या एक दिन आप भूखे नहीं रह सकते, एक दिन आप भूखे रह के कर लीजिए। अगर आपको कुछ पाना है तो उसके लिए आपको तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो आप फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, है ना, या फिर दही इसमें मना होता है बाबा के पूजा में, तो आपको दही नहीं खाना है। लेकिन आप दूध और फल ले सकते हैं, वो भी एक टाइम आपको लेना है, ठीक है। इसमें आप एक लेडी का कमेंट आया था कि क्या दीदी हम खीर खा सकते हैं, तो खीर में चावल होता है, नहीं खीर आप नहीं खा सकते। बहुत लोग बोलते हैं हम लोग सेंधा नमक से करते हैं, देखिए करते होंगे मुझे नहीं पता, पर हम लोग झारखंड बिहार से हैं, हमारी तरफ व्रत मतलब व्रत होता है ना, व्रत मतलब व्रत होता है। और बाबा ने बहुत बार लाइव में कहा है, बहुत बार लाइव में कहा है कि फलाहार 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 से करना। लेकिन लोग अपने सुविधा के अनुसार उसको तोड़ मरोड़ के अपने अनुसार तैयार कर देते हैं। तो अब इसमें हम लोग भी क्या बोलेंगे। लेकिन हाँ, जब अपनी बारी आती है तो हम तो बिल्कुल फलाहारी करते हैं। इसमें सात्विक भोजन की रही बात, तो इसमें देखिए आपको तो खाना ही नहीं है तो सात्विक से क्या लेना देना है। हाँ,
घर में अगर बाकी लोग खा रहे हैं वो भी लहसुन प्याज का उस दिन एक दिन अगर बाध्य कर दे तो अच्छी बात है, नहीं करते तो कोई बात नहीं, उनको खाने दीजिए। पर आपको नहीं इसमें उलझना है, दोनों टाइम आपको आरती करना है। और एक चीज़, आरती जब खत्म होती है तो वंदना भी आपको करना है। वंदना और आरती ये दोनों करिए। जब भी फुर्सत मिलता है तो बाबा के चरणों में आके 5 मिनट बैठिए। जितना ज़्यादा आप भक्ति करिएगा, पूजा करिएगा, उतना रिजल्ट आपका आने का स्रोत है कि बहुत जल्दी आपको रिजल्ट आ जाएगा। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें आप करिए, आपको ज़रूर आएगा। और मुझे नहीं लगता है कि अखंड दीप से रिलेटेड और कोई भी सवाल है। अब एक सवाल और आता है कि अखंड दीप अब जब जलाते हैं तो क्या हमको बाल धोना है, क्या हमको साबुन लगाना है, ये भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो जी हाँ, जब आप स्टार्ट करते हैं तो बाल आपको एक दिन पहले अखंड दीप के एक दिन पहले आप शैम्पू से बाल धो लीजिए, बहुत अच्छे से बाल धो लीजिए। और जिस दिन अखंड दीप करते हैं उस दिन सिर्फ अपने बालों में पानी डालिए और साबुन ना यूज़ करें, बहुत बेहतर होगा, है ना। तो ये चीज़ होती है, बालों में तेल मत लगाइए। कुछ नियम अखंड दीप के होते हैं दोस्तों, क्योंकि मेरे घर में ना दुर्गा माँ का अखंड दीप हर बार जलता है। नवरात्रि के समय पूरा 9 दिन जो है मेरे मायके में ये चीज़ जलता है। हम लोग साईं बाबा का भी अखंड दीप किए हैं, शिव जी का भी किए हैं। मतलब मेरे घर में बहुत ज़्यादा पूजा होती है, तो मैं बचपन से ये चीज़ें देखते आ रही हूँ। तो इसीलिए मुझे इन चीज़ों का थोड़ा सा ज्ञान है, तो मैं सोचती हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। बाकी आप लोग अभी तक क्या क्या कर रहे थे, क्या क्या गलती आप लोगों से हुई है, ये आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और अखंड दीप का दिया कैसा होना चाहिए, कैसे पूजा होनी चाहिए, इसका वीडियो मैंने लास्ट कल बनाया है, जो मैं आई बटन में आपको दे दूंगी, या फिर आपको मैं नीचे लिंक दे दूंगी, आप लोग जाके देख लीजिएगा, या फिर आप मेरे चैनल को चेक कीजिएगा तो आपको अखंड दीप से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आप ज़रूर देखिएगा। बस यही जानकारी आपको देनी थी ताकि आप लोग भटके नहीं और अपना माइंड को एकाग्र होके जो है वो आप पूजा पाठ करें, है ना। भगवान आपकी पूजा को सफल करे, लाल धागे बाबा आपकी पूजा को सुने। और बस यही कहूँगी, अपनी पूजा को ऐसे दृढ़ संकल्प करके करिए। कोई कुछ भी बोले, कोई कितना भी आपको कुछ भड़काए या कुछ भी कहे, नहीं सुनना है, किसी की बात नहीं सुनना, बस पूजा करना है। ठीक है, राधे राधे, जय श्री लाल धागे बाबा की, है ना। मिलती हूँ मैं आप लोगों से, राधे राधे।